अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और हमारा जो विंटर है थोड़ा सा वो गुज़र गया है और जो टफ़ मंथ है ना वो स्टार्ट हो गया है। जनवरी, क्योंकि जनवरी में स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं। दिसंबर में तो एंड ऑफ दिसंबर बस ओनली एक स्टॉर्म जो है ना ख़तरनाक सा वो आया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें कुछ इतना नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाहर और दूसरे प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्बर्टा में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, काफ़ी ज़्यादा उधर गाड़ियाँ और इस तरह करके काफ़ी जो है नुकसान है। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और ये जो दिसंबर जनवरी होता है ना वो हमारे लिए बड़ा टफ़ मंथ होता है, क्योंकि इसमें स्नो ज़्यादा होती है, स्नो स्टॉर्म होते हैं, ब्लेज़र्ड होती है और उस बहुत हैवी स्नो होती है। और उसके बाद फरवरी में थोड़ी कम हो जाती है। अब जनवरी में बच्चों के स्कूल जब स्टार्ट होने हैं साथ ही स्टॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इनकी दिसंबर की छुट्टियां जो एंड ऑफ दिसंबर होती हैं क्रिसमस की, तो उसकी वजह से अभी बच्चे घर पे हैं। थोड़ी ठंड है, लेकिन ये है कि स्टॉर्म उसके बाद नहीं आया। इसके बाद जब जनवरी स्टार्ट होता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो साथ ही स्टॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। आज मैंने कहा हम लोग ना जा रहे थे कॉस्को, काम थे काफ़ी ज़्यादा तो वीकेंड पे ही करने होते हैं, तो कॉस्को का भी काम था और उधर जाना था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कॉस्को में वैसे तो इतनी ज़्यादा उधर मतलब प्राइसें उसके हिसाब से नहीं होता इतना कुछ कि बंदा छोटी फैमिली ले सके। मतलब बल्क ऑफ़र जो होती हैं ना वो ठीक होती हैं, बड़ी फैमिलियों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। आज मैंने कहा मैं आपको रास्ते दिखाती हूँ कि इधर ना स्नो में जो ये क्रिसमस ट्री है ना ये बड़ा प्यारा लगता है। जब स्नो होती है ना उसके ऊपर तो वो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो जो कॉस्को में जो बल्क ऑफरें होती हैं ना वो फिर इतनी बड़ी फैमिली हो तो फिर ही है कि वो वैसे ही वो कॉस्को जाए ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें रखने की फिर जगह भी पेंट्री में नहीं होती, तो लेकिन लानी तो पड़ती हैं। तो फिर वो बल्क ऑफ़र जो होती है वो वैसे भी अच्छी रहती है। तो हम लोग ना कॉस्को ही जा रहे थे। अभी कल ना फ्रीजिंग रेन हुई थी, उसकी वजह से जो ट्री है ना उनके ऊपर जब फ्रीजिंग रेन ये होता है कि पहले थोड़ी सी बारिश होती है और फिर एकदम से स्नो जब पड़ती है ना तो वो बारिश ना ट्रीज़ के ऊपर ना जम जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रीजिंग रेन ये है कि ट्रीज़ जो होती हैं ना बिल्कुल वाइट जो हो जाते हैं, उनकी वो जो ये सारे इनके लीव्स तो उतर गए होते हैं ना, जो इनकी ब्रांचेज़ हैं ना उनके ऊपर जो है ना वाइट वाइट इतनी प्यारी स्नो फिर लगती है ना कि फिर हर चीज़ जो है वाइट नज़र आती है। तो कॉस्को में जो है ना वो काफ़ी अच्छी ऑफ़रें होती हैं, बल्क ऑफ़र होती हैं और चीज़ें जो होती हैं ना वो इसलिए कुछ ज़्यादा ही बन जाती हैं। फिर इधर किचन टावल और जो बाथरूम टावल होती हैं ना इनकी बड़ी अच्छी ऑफ़र होती है। और ये जो ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी बच्चों का डिफरेंट सा, क्योंकि छुट्टी थी ना क्रिसमस की और आजकल जो है वो क्रिसमस की हॉलीडे और न्यू ईयर की हॉलीडे जो है ना वो उसकी वजह से छुट्टियां थी। तो मैं इनके लिए ना डिफरेंट किस्म का नाश्ता बना रही थी। इधर मैं जो है ना चॉपस्टिक को मैंने मैरिनेशन की थी 2 दिन पहले और फिर उसको बनाना था। फिर साथ ये 2 दिन का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने साथ वेजिटेबल्स बनाई और जो चॉपस्टिक को ना मैं पहले थोड़ा सा ना शैलो फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने इनको स्टीम दी थी तो बड़ी अच्छी बनी थी। लेकिन एंड पे जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ही गल गई थी, लेकिन एंड पे मैं सीन लेना भूल गई थी। मैंने सारी इनको ना यही वाला डाल के सारा मसाला, टमाटो डाला, ऑनियन डाला और ये योगर्ट में जो मैंने मैरिनेशन की हुई थी वो वाला योगर्ट डाल के इसको मैंने स्टीम दे दिया था। और ये मैं वेजिटेबल्स बना रही थी, आलू मटर और गाजरें, और इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी भी ऐड की थी जो कि हमारे यार्ड की थी, मैंने फ्रीज़ की हुई थी। वैसे तो आजकल मेथी आ गई हुई है और वो मैंने थोड़े से लीव्स जो थे ना मैंने फ्रीज़ कर दिए थे यार्ड में से, तो थोड़ी सी उतरी थी। ये मैंने ज़ीरा ऐड किया। बाकी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि कनाडा में जो वो हादसा हुआ है कि इंडियन फैमिली जो थी एक वो उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। वो 44 ईयर का जो इंडियन जो था उसका हस्बैंड, वो बेचारे को कुछ हार्ट में कुछ शायद चेस्ट में पेन हुई है तो वो हॉस्पिटल गए हैं। तो एमरजेंसी में ना उनको इतने घंटे बैठा दिया है कि उसको चेक ही नहीं किया, 8 घंटे बैठ बैठ के वो, तो उनको चेक ही नहीं उसको किया तो वो बेचारा हाँ उसकी डेथ हो गई है।
बहुत गलत सिस्टम है इधर की एमरजेंसी का। पता नहीं क्यों लोग एहतजाज नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते। कितने सालों से लोग रह रहे हैं। वो पिछले 25 साल से इधर फैमिली रह रही थी और उसकी वाइफ रो रो के बेचारी कह रही थी कि हमने इतने टैक्स दे दिए हैं इधर, अपनी हर चीज़ इतना मतलब इतना कर दिया, लेकिन इस कंट्री ने मेरे हस्बैंड को एक पल के लिए कुछ नहीं दिया, कि वो उनको चेक तक नहीं किया। इधर का इतना गंदा सिस्टम है ना एमरजेंसी का। कभी एमरजेंसी में चले भी जाओ ना तो 6-8 घंटे बिठा रखते हैं, चेक नहीं करते। पता नहीं क्या इनकी एमरजेंसी, अल्लाह ना करे कि सिर्फ जो कि बस जो बेचारा मरने वाला है बस उसको ही एमरजेंसी समझते हैं। बस अल्लाह ना करे कि जिसको देखो कोई तकलीफ़ है तभी कोई एमरजेंसी में आया है ना। तो एमरजेंसी बहुत घटिया है इनकी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतना रश भी नहीं होता फिर भी चेक नहीं करते, बस ये इनकी बहुत बुरी है। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और विंटर के मज़े ले रहे हैं फिर आप लोग भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello guys, like and subscribe to my mom's channel and share it with your friends. Bye bye.